हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग जो है विलियम शेक्सपियर पढ़ रहे थे। विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उसकी प्ले डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा क्योंकि एक एक प्ले को डिस्कस करेंगे हम, सारे ही प्ले हम उसके डिस्कस करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो इससे पहले जो है हम और जो पोइट हैं टीजीटी में, उसकी जो है उनकी हम बायोग्राफी कर लेते हैं। तो आज हम जो है जॉन मिल्टन को लेकर चलेंगे। जॉन मिल्टन की बायोग्राफी हम पढ़ेंगे। जॉन मिल्टन ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसके वर्क्स भी जो है हम साथ में ही कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जॉन मिल्टन जो थे वो एक इंग्लिश पोइट थे, पैम्पलेटर थे और हिस्टोरियन थे। जॉन मिल्टन ने जो है काफ़ी सारे पैम्पलेट भी लिखे हैं। उनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1608 को। कहाँ पर हुआ था? लंदन में, चीप साइड अलोंग ब्रैड स्ट्रीट, लंदन में उनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 ईस्वी को। उनके फादर का नाम था जॉन मिल्टन, वो एक साहूकार थे, स्क्राइवनर वो थे। और उनकी माता का नाम था सारा जेफरी, यानी कि उनका और उनके फादर का जो नाम था वो सेम ही था, जॉन मिल्टन। उनके फादर को जो है सीनियर जॉन कह देते हैं और जॉन मिल्टन को जो है जूनियर जॉन कह देते हैं। और मदर का नाम था उनका सारा जेफरी। जन्म उनका हुआ था 9 दिसंबर 1608 को लंदन में, ब्रैड स्ट्रीट, लंदन में। ही वॉज बैप्टाइज्ड ऑन 20 दिसंबर 1608। 20 दिसंबर 1608 को 20 दिसंबर 1608 को उनका बैप्टिज्म हुआ था, यानी कि उनका जो नामकरण हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था आल होलोस चर्च में। अब उन्होंने कौन सा स्कूल ज्वाइन किया था? उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया था सेंट पॉल्स स्कूल। कब? 1620 में। 1620 में ही वॉज सेंट टू सेंट पॉल्स स्कूल। और वहाँ पर सेंट पॉल्स स्कूल में जो है वो चार्ल्स ड्योडिटी से मिले थे। चार्ल्स ड्योडिटी जहाँ जो कि उनके क्लोज फ्रेंड बन गए थे। 1625 ईस्वी में जो है ही जॉइन क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। 1625 ईस्वी में वो कॉलेज गए थे, क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज उन्होंने ज्वाइन किया था। और 1626 ईस्वी में, यानी कि कॉलेज ज्वाइन करने के लगभग एक साल बाद जो है उनको रेस्टिकेट कर दिया गया था। केवल कुछ वीक्स के लिए उनको रेस्टिकेट किया गया था क्योंकि जो है उनका एक कन्फ्लिक्ट हो गया था। उनके जो कुछ आर्गूमेंट्स हो गए थे उनके ट्यूटर के साथ। और उनके ट्यूटर का क्या नाम था? विलियम चैपल। विलियम चैपल जो उनके ट्यूटर थे, उनके साथ उनका कुछ छोटा सा झगड़ा हो गया था, कुछ आर्गूमेंट्स उनके साथ जो है उसका उनका हो गया था। तो इसीलिए जॉन मिल्टन को कुछ वीक्स के लिए रेस्टिकेट कर दिया गया था। 1629 ईस्वी में जो है जॉन मिल्टन ने अपनी बीए की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी जो है बीए 1629 ईस्वी में कंप्लीट की थी। और 1632 ईस्वी में उन्होंने एमए की डिग्री ली थी। 1632 ईस्वी में उनकी एमए हो गई थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है, जब वो कैम्ब्रिज में थे, क्राइस्ट कॉलेज में जब वो थे, तो उन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थे, बहुत ही ज़्यादा वो हैंडसम थे। उनका जो कलर था वो बहुत फेयर था, उनके जो हेयर थे वो ब्राउन थे, तो वो बहुत ही स्मार्ट जो है देखने में लगते थे। इसीलिए जो है उनका निकनेम रख दिया गया था लेडी ऑफ क्राइस्ट। उन्हें वहाँ पर लेडी ऑफ क्राइस्ट कहा जाता था। और कैम्ब्रिज के दौरान ही, जब वो कैम्ब्रिज में थे, उसी दौरान वो एडवर्ड किंग से भी मिले थे। एडवर्ड किंग से भी जो है उनकी फ्रेंडशिप हो गई थी। और बाद में जब एडवर्ड किंग की डेथ हो जाती है तो जॉन मिल्टन ने एडवर्ड किंग के ऊपर एक एलिजी भी लिखी थी जिसका नाम था लिसिडस या लाइसिडस। मिल्टन जो है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानते थे। उनको जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलनी आती थी और उनको लिखनी भी जो है काफ़ी लैंग्वेजेस आती थी। उन्होंने कई लैंग्वेज में अपने वर्क भी किए हैं। कैम्ब्रिज में जब वो थे तब भी उन्होंने जो है अपने वर्क किए थे। उन्होंने तब भी जो है पोएम्स कुछ लिखी थी। कौन कौन सी पोएम उन्होंने लिखी थी जब वो कैम्ब्रिज में थे? तो उन्होंने लिखी थी ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। 1629 में जो है ये पोएम उन्होंने लिखी थी। और ऑन शेक्सपियर उन्होंने 1630 में लिखी थी। और एल एलिग्रो एंड एल पेंसिरो ये इन्होंने 1632 में लिखी थी। तो जब वो कैम्ब्रिज में थे तब भी जो है उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट कर दिया था। उसी टाइम जो है उन्होंने अपना लिखना जो है, अपनी राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। 1632 में जब उनकी एमए कंप्लीट हो गई तो वो अपने फादर के नए घर हैमर स्मिथ में आ गए थे। और 1634 ईस्वी में उन्होंने कॉमर्स लिखा था। कॉमर्स जो कि एक मास्क है, वाज परफॉर्म इन लुडलो कैसल। लुडलो कैसल में जो है उसको पहली बार परफॉर्म किया गया था। 1637 ईस्वी में उन्होंने लिसिडस लिखी थी। और ये जो उन्होंने डेडिकेट की थी ये एडवर्ड किंग को डेडिकेट की थी। एडवर्ड किंग जो कि who drowned when his ship sank in the Irish Sea off the coast of Wales in August 1637, यानी कि एडवर्ड किंग का जो शिप था, एक शिप में वो यात्रा कर रहे थे तो उनका शिप डूब गया था। कहाँ पर डूब गया था? इरिश सी ऑफ पे,
द कोस्ट ऑफ वेल्स। कोस्ट ऑफ वेल्स के ईडी सी में जो है उनका शिप डूब गया था अगस्त 1637 को, और उन्हीं की मेमोरी में जो है जॉन मिल्टन ने एलिजी लिखी थी लिसिडस। 1638 से 1639 में जो है वो एक टूर पर गए थे, फ्रांस और इटली का उन्होंने टूर किया था, जहाँ पर उन्हें अपने जो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड थे चार्ल्स ड्यूडिट, उनके बारे में उन्हें पता चला था। चार्ल्स के बारे में जो है उनको पता चला था। 1643 ईस्वी में 1643 में जो है उन्होंने मैरी पॉवेल से शादी की थी, जो कि लगभग उनकी आधी उम्र की थी, यानी कि वो उनसे आधी छोटी थी, वो उनसे बहुत छोटी थी, उनसे आधी उम्र की वो थी मैरी पॉवेल, जिससे उन्होंने 1643 में शादी की थी। हालांकि जो उनकी शादी थी वो एक सक्सेसफुल नहीं रही थी, और इसीलिए जो है मिल्टन ने जो है डिवोर्स टैक्ट्स भी लिखे थे। इसी से इंस्पायर होकर, अपनी लाइफ से, अपनी शादी से जो है इंस्पायर होकर उन्होंने डिवोर्स टैक्ट्स लिखे थे, और उन्होंने जो है 4 पैम्पलेट लिखे थे डिवोर्स टैक्ट में। जब उन्होंने जो अपने डिवोर्स टैक्ट्स लिखे थे उसमें जो है उन्होंने 4 पैम्पलेट लिखे थे। 1644 में उन्होंने एरियोपैजिटिका लिखी थी, ये जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस से एसोसिएट है। 1649 में उन्होंने लिखा था टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट इन द सपोर्ट ऑफ किलिंग ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, क्योंकि जो चार्ल्स फर्स्ट थे वो राजा थे। जब जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था तो जैकोबियन एज चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो है कैरोलिन एज चला था और चार्ल्स फर्स्ट राजा बने थे। लेकिन चार्ल्स फर्स्ट जो थे वो एक निरंकुश राजा थे, तो चार्ल्स फर्स्ट को हटाने के लिए एक सिविल वॉर भी हुआ था, जिसमें चार्ल्स फर्स्ट को जो है का एसेंसिनेशन कर दिया गया था। तो उसकी सपोर्ट में जो है जॉन मिल्टन ने टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट लिखा था, यानी कि वो चार्ल्स फर्स्ट को हटाए जाने के सपोर्ट में थे, उनको मारे जाने के सपोर्ट में जॉन मिल्टन रहे थे। और इसी साल जो है उनको फॉरेन सेक्रेटरी टू द कॉमनवेल्थ भी अपॉइंट किया गया था, क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट के मरने के बाद, जब चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया गया था, तो उसके बाद जो है ओलिवर क्रोमवेल जो है वो राजा बने थे। एक्चुअली राजा नहीं बने थे, ओलिवर क्रोमवेल ने जो है इंग्लैंड की सत्ता को संभाला था, और उस वक्त जो है कॉमनवेल्थ पीरियड आ गया था। उस टाइम ये डिसाइड किया गया था कि अब जो है इंग्लैंड की गद्दी पर कोई नहीं बैठेगा, केवल जो पार्लियामेंट है वो देश को चलाएगी, और ओलिवर जो क्रोमवेल थे वो उसके मेन जो मेंबर बने थे, और उन्होंने ही जो है जॉन मिल्टन को फॉरेन सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया था 1649 में। 1650 में जो है जॉन मिल्टन की एक आँख की रोशनी चली गई थी, क्योंकि जो जॉन मिल्टन थे उन्होंने खुद ही कहा है कि शायद ही कोई दिन ऐसा गया होगा जब उन्होंने, मतलब शायद ही कभी उन्होंने आधी रात से पहले वो सोए हों, यानी कि वो आधी रात तक पढ़ते रहते थे, और इसीलिए जो है उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। 1650 ईस्वी में उनकी एक आंख की रोशनी गई थी। टू डेफेंसियन जो इनका एक वर्क था, टू डेफेंसियन, ये उनका लास्ट वर्क था जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि उसके बाद जो है वो टोटली ब्लाइंड हो गए थे। 1652 में वो टोटली ब्लाइंड हो गए थे, और 1652 में ही जो उनकी वाइफ थी मैरी पॉवेल वो भी मर गई थी, उनकी भी जो है डेथ हो गई थी। अब उसके 4 साल बाद, यानी कि मैरी पॉवेल की डेथ के आफ्टर 4 ईयर्स वो कैथरीन वुडकुक से मिले थे 1656 में, और उन्होंने कैथरीन वुडकुक से शादी कर ली थी 12 नवंबर 1656, यानी कि 12 नवंबर 1656 ईस्वी में जो है उन्होंने कैथरीन वुडकुक से शादी कर ली थी। कैथरीन वुडकुक से जो है उनकी अच्छी मतलब शादी जो है सही रही थी, लेकिन कैथरीन वुडकुक जो है आफ्टर 2 ईयर्स 1658 में ही उनकी डेथ हो गई थी, यानी कि कैथरीन वुडकुक ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाई थी, और 1658 ईस्वी में उनकी भी डेथ हो गई। मिल्टन ने जो है उनकी डेथ पर मौन भी किया था, और एक सोनेट भी उनकी डेथ पर लिखा था, ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ। तो यानी कि मिल्टन जो है अपनी सेकंड वाइफ से जो है उनका लगाव ज़्यादा हो गया था, जबकि उनकी फर्स्ट वाइफ से उनकी जो है शादी वो ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी। 1658 ईस्वी में जो है उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखना स्टार्ट किया था, और जो कि 1665 में यानी कि 1665 में फिनिश हुआ था पैराडाइज लॉस्ट, जो कि उनका एक ग्रेट एपिक कहा जाता है। 1660 में उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था, क्योंकि 1660 में क्या होता है कि चार्ल्स सेकंड जो है वो दोबारा गद्दी पर आ जाते हैं। चार्ल्स फर्स्ट के जो बेटे थे चार्ल्स सेकंड, वो गद्दी पर बैठते हैं। ओलिवर क्रोमवेल को हटा दिया जाता है, और रेस्टोरेशन पीरियड जो है स्टार्ट हो जाता है, कॉमनवेल्थ पीरियड ख़त्म हो जाता है। और क्योंकि जो मिल्टन थे उन्होंने चार्ल्स फर्स्ट के एसेंसिनेशन का जो है उन्होंने सपोर्ट किया था, तो इसीलिए जो चार्ल्स सेकंड जो है उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, वो उनको अरेस्ट करा लेते हैं। हालांकि उनको कुछ फ़ाइन किया जाता है और उनको जल्दी छोड़ भी दिया जाता है। 1662 ईस्वी में जो है वो एलिजाबेथ मिंसल से शादी करते हैं, ये उनकी 3rd वाइफ थी। तो जो
जॉन मिल्टन थे उन्होंने 3 बार शादी की थी। उनकी फर्स्ट वाइफ थी मैरी पॉवेल, सेकंड थी कैथरीन वुडकॉक और थर्ड थी उनकी एलिजाबेथ मिंशल। 1667 ईस्वी में जो है पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश हुई थी। जब पैराडाइज लॉस्ट पहली बार पब्लिश हुई थी तो उसमें केवल 10 बुक्स थी और सेकंड एडिशन उनका 1674 में आया था, यानी कि 1674 ईस्वी में पैराडाइज लॉस्ट का सेकंड एडिशन आया था और उस टाइम पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक्स हो गई थी। 1671 ईस्वी में पैराडाइज रिगेन्ड पब्लिश हुई थी जिसमें 4 बुक्स थी, यानी कि 1667 में पैराडाइज लॉस्ट और 1671 में पैराडाइज रिगेन्ड और 1674 ईस्वी में पैराडाइज लॉस्ट का जो सेकंड एडिशन वो आया था। और 1674 ईस्वी में ही 8 नवंबर 1674 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। ही वॉज डाइड ऑफ गोट, उनको जो है गोट हो गया था और वो गोट से मर गए थे। और उनको कहाँ दफनाया गया था? उनको सेंट गर्ल्स चर्च में दफनाया गया था। सेंट गर्ल्स चर्च, क्रिपल गेट, बिसाइड्स हिज फादर्स ग्रेव, अपने पिता की ग्रेव के पास, उनकी पिता की जो ग्रेव थी उनके पास ही उनको भी दफना दिया गया था। तो ये थी मिल्टन की बायोग्राफी। अब हम मिल्टन के कुछ वर्क्स देखते हैं। मिल्टन के जो वर्क है उसमें 3 पार्ट में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो कॉलेज पीरियड उनका रहा है उस टाइम उन्होंने कुछ वर्क लिखे थे। सेकंड पीरियड में भी उन्होंने कुछ वर्क लिखे थे। सेकंड पीरियड में उन्होंने ज़्यादातर प्रोज वर्क लिखे थे और जो उनका थर्ड पीरियड था उसमें उन्होंने अपने ग्रेट एपिक्स लिखे थे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पीरियड उनका रहा है कॉलेज पीरियड। इस पीरियड में जो है एजुकेशनल पीरियड उनका ये रहा है और उन्होंने मोस्टली जो है पोएम इस पीरियड में लिखी है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ये 1629 में उन्होंने लिखी थी। ऑन शेक्सपियर 1630 में। ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23 1631 में। एल एलिग्रो एंड एल पेंसिरो ये 1632 में। कॉमर्स उन्होंने लिखी थी 1634 में और लिसिडस 1637 में। ये उनकी कुछ पोएम है। सेकंड पीरियड उनका जो था 1638 से 1660 ईस्वी तक का, ये उनकी पॉलिटिकल लाइफ को कवर करता है। इसमें उन्होंने बहुत सारे कंट्रोवर्शियल पैम्पलेट भी लिखे हैं। उन्होंने एरियोपैजिटिका लिखी थी 1644 में। ऑफ एजुकेशन भी जो है 1644 में ही उन्होंने लिखी थी। द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट ये 1649 में। डेफेंसियो प्रोफोलो एंजेलिकानो ये 1651 में और एलिकोनोक्लास्ट ये 1649 में। एलिकोनोक्लास्टिस ये 1649 में उनका आया था। थर्ड पीरियड जिसमें उन्होंने उनके ग्रेट वर्क्स जो है अपने लिखे थे, जैसे पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, सैमसन एगोनिस्टिस और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। पैराडाइज लॉस्ट 1667 में आई थी, पैराडाइज रिगेन्ड 1671 में, सैमसन एगोनिस्टिस भी आई थी 1671 में और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन 1670 में। जो मिल्टन की एज थी उसमें जो है 3 तरह के पोइट्स थे, मेटाफिजिकल, कैविलियर और प्यूरिटन्स। कौन कौन से थे? मेटाफिजिकल, कैविलियर और प्यूरिटन्स। उन्होंने जो है डिवोर्स पर भी जो है 4 ट्रैक्ट्स लिखे थे। 4 ट्रैक्ट उन्होंने डिवोर्स पर लिखे थे। कौन कौन से? द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स 1644 में। द जजमेंट ऑफ मार्टिन ब्रूशर 1644 में। टेट्राकोर्डन 1645 में और कोलेस्टेरियन 1645 में। तो ये 4 ट्रैक्ट जो है उनके डिवोर्स पर आए थे, द डॉक्ट्राइन, द जजमेंट, टेट्राकोर्डन और कोलेस्टेरियन। ऑन शेक्सपियर जो है वो मिल्टन की फर्स्ट पब्लिश्ड पोएम है, जो कि शेक्सपियर का जब सेकंड फोलियो आया था 1632 में सेकंड फोलियो आया था शेक्सपियर का, तो उसी में जो है ये पब्लिश हुई थी। हालांकि जो मिल्टन ने लिखी थी वो ऑन द क्राइस्ट ऑफ नेटिविटी लिखी थी, लेकिन 1629 में, लेकिन वो उन्होंने पब्लिश नहीं कराई थी। अगर ये पूछा जाए कि उनकी फर्स्ट पब्लिश पोएम कौन थी तो वो ऑन शेक्सपियर थी, जो कि 1630 में उन्होंने लिखी थी। मिल्टन ने जो है एलिजाबेथन पीरियड के बारे में कहा है कि ए नोबल एंड प्यूशेंट नेशन, प्यूशेंट होता है स्ट्रॉन्ग, रोजिंग हर सेल्फ, जो कि अपने आप को उठा रहा है, लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन आफ्टर स्लीप एंड शेकिंग हर इनविजिबल लॉक्स। ये उन्होंने एलिजाबेथन पीरियड के बारे में कहा था। मिल्टन जो है अपना मास्टर स्पेंसर को मानते हैं, एडमंड स्पेंसर को वो अपना मास्टर मानते थे। और मिल्टन जो है वो 17वीं सेंचुरी से बिलोंग करते थे। सिविल वार हुआ था 1642 में और 1642 में जो है थिएटर भी जो है क्लोज हो गए थे, क्योंकि जो प्यूरिटन्स थे वो थिएटर्स के अगेंस्ट थे। तो प्यूरिटन्स ने जो है 1642 में सारे जो थिएटर्स थे वो क्लोज कर दिए थे। जो थिएटर्स फिर दोबारा जो रीओपन हुए थे वो रेस्टोरेशन एज में हुए थे, यानी कि 1660 में। ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम जो उन्होंने लिखी थी अपने ब्लाइंड होने के बाद, जब मिल्टन पूरी तरह ब्लाइंड हो गए थे तब उन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम लिखी थी। तो लेकिन मिल्टन ने जो है उन्हें कोई भी टाइटल नहीं दिया था इस पोएम को, और इस पोएम को जो है टाइटल बाद में थॉमस न्यूटन ने दिया था 1761 ईस्वी में। हेनरी लुइस जो थे उन्होंने मिल्टन को
रिक्वेस्ट की थी कि वो कॉमर्स लिखे। जो कॉमर्स उन्होंने एक मास्क लिखी है, तो इसे लिखने के लिए जो रिक्वेस्ट मिल्टन से की थी वो हेनरी लुइस ने की थी। जॉन मिल्टन ने जो है अपने एज में, मतलब अपनी जो है पूरी लाइफ में 4 एज उन्होंने देखी है। जब उनका जन्म हुआ था 1609 में, तो उस वक्त जैकोबियन एज चल रही थी। और जब उसके बाद जो है कैरोलिन एज आती है 1625 से 49 में। 49 में जो है कॉमनवेल्थ पीरियड आ जाता है, जो कि 1660 तक रहता है। और 1660 में जो है रेस्टोरेशन एज आ जाती है, जो कि 1700 ईस्वी तक रहती है। तो जॉन मिल्टन का जन्म जो हुआ था वो जैकोबियन एज में हुआ था, और जॉन मिल्टन की जो डेथ हुई थी वो रेस्टोरेशन एज में हुई थी। और उन्होंने जो अपने वर्क किए थे वो कैरोलिन एज में, कॉमनवेल्थ पीरियड में और रेस्टोरेशन एज में उन्होंने किए थे। उन्होंने जो अपने ग्रेट एपिक लिखे थे वो रेस्टोरेशन एज में उन्होंने लिखे थे। 1653 ईस्वी में जो है मिल्टन ने सजेस्ट किया था कि एंड्रयू मार्वल को उनका असिस्टेंट बना दिया जाए, क्योंकि मिल्टन जो है उस वक्त बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके थे, वो लिख नहीं सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने एंड्रयू मार्वल को अपना असिस्टेंट बनाने के लिए कहा था, लेकिन उस वक्त जो है उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। लेकिन 1657 में 1657 ईस्वी में जो है वो मिल्टन के असिस्टेंट बन गए थे। तो मिल्टन के असिस्टेंट कौन थे? एंड्रयू मार्वल। और एंड्रयू मार्वल उनके असिस्टेंट बने कब थे? 1657 में, 1657 में। तो ये उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जॉन मिल्टन के, और कुछ उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स, जॉन मिल्टन की बायोग्राफी हमने पढ़ी थी। अब हम जो है जॉन मिल्टन की जो वर्क्स हैं एक एक करके जो है उनके सारे वर्क्स के इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स रहे हैं और जो उनकी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं उनके बारे में हम सब देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।